प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के हिंदी साहित्य में संकलित कवि नागार्जुन की कविता बादल को गिरते देखा पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदी साहित्य में बादल को गिरते देखा कविता कवि नागार्जुन की संकलित है। नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म सन 1911 और मृत्यु सन 1998 में हुई है। इनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो युगधारा है, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब की मछलियां, रत्नगर्भा, भस्मांकुर आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और इनके अलावा इनके कुछ उपन्यास भी हैं जिनमें बलचैना, रतिनाथ की चाबी, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी आपके द्वारा लिखे गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित बादल को गिरते देखा है कविता है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियां, झीलें, झरने और देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों का जीवन की यथार्थ चित्र भी शामिल किया गया है। भाव और भाषा की दृष्टि से यदि इस कविता में देखें तो यहाँ पर कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ता हुआ स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बादल को गिरते देखा है कवि नागार्जुन की ये बहुत प्यारी कविता बादल को गिरते देखा है। देखिए आप पुस्तक में और अपनी कविता निकालें कि बादल को गिरते देखा है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि नागार्जुन यहाँ कहते हैं कि अमल धवल, धवल माने सफेद, गिरि माने पर्वत, अर्थात सफेद पर्वत का मतलब हिमालय पर्वत के उन ऊंचे शिखरों पर बादल को गिरते देखा है कि मैंने वहां पर बादलों को गिरते हुए देखा है। हम कह सकते हैं कि कालिदास और निराला का भी काव्य इसी तरह से वहां पर एक हिमालय की चोटियों का वर्णन अपनी रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसमें कालिदास का मेघदूत इस उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों भाग में लिखा गया है। वहां पर संस्कृत में है कालिदास की रचनाएं, तो वहां पर भी हिमालय का वर्णन मेघ के माध्यम से किया गया। यहाँ पर भी नागार्जुन ने उन हिमालय के मेघों के छाए हुए रूप को यहाँ बताते हुए कहते हैं कि मैंने हिमालय पर जाकर के वहां देखा तो वहां पर बादल घिरे हुए हैं। कहां पर? अमल धवल गिर के शिखरों पर, उन सफेद श्रेष्ठ जो शिखर है, ऊंचे शिखर है हिमालय पर्वत के, वो बर्फीले जो शिखर है उनके ऊपर मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। और क्या देखते हैं वो कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यानी मैंने वहां देखा कि छोटे छोटे मोती जैसे, यानी मोती के समान उनके शीतल तुहिन कणों को, यानी बादल की वहां बरसात नहीं हो रही, अपितु बादल में से बर्फ के छोटे छोटे मोती जैसे टुकड़े उस हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर गिर रहे हैं, उनको मैंने देखा है। और वो टुकड़े कैसे लग रहे हैं? जैसे मोती के जैसे चमकते हुए, कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यानी वहां पर जो हिमालय पर्वत पर जो मानसरोवर तालाब है, उस मानसरोवर तालाब में उगे हुए जो स्वर्णिम कमल हैं, उन कमलों के ऊपर उन बर्फ के या तुहिन के उन कणों को मैंने वहां गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। और साथ ही साथ आसमान में बादलों को भी गिरते हुए देखा है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उम्मत से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कभी कह रहा है मैंने और वहां क्या देखा कि तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग मानी ऊंचे, यानी ऊंचे हिमालय के उन कंधों पर यानी शिखरों के ऊपर मैंने छोटी बड़ी कई झीलें को देखा, यानी छोटी बड़ी बहुत सारी वहां पर झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, और उन झीलों के श्यामल मानी साफ स्वच्छ सांवले सफेद एकदम स्वच्छ उस नीले सलिल मानी जल के अंदर समतल देशों से आकर, यानी समतल प्रदेशों से लोग वहां पर अपने पर्यटक के रूप में वहां पहुंचते हैं और वो वहां पर सैलानी के रूप में जाकर के वहां भ्रमण करते हैं। ऐसे मैंने कि उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उम्मस से आकुल, यानी पावस मानी वर्षा ऋतु, अर्थात जुलाई अगस्त के महीने में जब भयंकर तेज गर्मी पड़ती है, उमस निकलती है, ऐसे उमस के समय पर समतल प्रदेश के लोग उस ठंडे इलाके की ओर पर्यटक के रूप में जाते हैं अपनी शीतलता प्राप्त करने के लिए, गर्मी से परेशान होकर के। तो ऐसे लोग वहां गए, उनको मैंने देखा कि पावस की उम्मत से आकुल में व्याकुल,
तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। वहां पर जो हंस हैं वो कमल नाल विस्तंत उनको खोजते हुए, उनको खाते हुए, उनको अपने उपभोग के लिए देखते हुए मैंने हंसों को उस जल के ऊपर तैरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। और क्या क्या देखते हैं वो वहां पर। ये तो वर्षा ऋतु का समय का वर्णन किया कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। वर्षा ऋतु के बाद में जब बसंत ऋतु का आगमन आता है तो उस बसंत ऋतु के समय के उस हिमालय की चोटी पर जब बर्फ पड़ती है तो वहां का दृश्य कवि नागार्जुन कैसा देखता है और उसे आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित के बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कभी देखिए बसंत ऋतु का सुप्रभात का समय है और वहां हिमालय की उस बर्फीली चोटी पर खड़े नागार्जुन देखते हैं क्या प्रकृति की क्रीड़ाएं, प्रकृति के प्रमाणित जीव जिनकी क्रीड़ाएं वहां देखता है और वो क्या बताता है हमें। देखिए कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कि बसंत ऋतु के समय सुप्रभात यानी प्रातः काल का समय था। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल मीन्स हवा, वायु भी अपने वायु के त्रिधारा वेग को स्वीकार किया गया है, शीतल मंद और सुगंध। तो वहां पर शीतलता के साथ और मंद माने धीमी गति के साथ और सुगंधता के साथ वहां पर वायु प्रवाहित हो रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण बोलते हैं उगता हुआ सूर्य, बाल माने बालक, अरुण माने लाल, लेकिन लालिमा रूपी बालक अर्थात सूर्य, यानी सूर्य की वहां पर लालिमा लिए हुए किरणें प्रातः काल के समय पर वहां उन बर्फ के ऊपर पड़ रही थी। कि बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल यानी वहां हम खड़े थे तो चारों तरफ देखा तो स्वर्ण माने सुनहरे शिखर थे। चूंकि सूर्य की जो लालिमा की किरणें जब सफेद बर्फ पर गिरी तो वो सब लाल स्वर्णिम सुनहरे जैसे दिखाई दे रहे थे। कि अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। यानी किसके कारण वहां चकवा और चकवी का प्रसंग यहाँ पर कवि नागार्जुन छेड़ते हैं। वो बताते हैं कि जिनको अभिशाप से युक्त होकर के चकवा और चकवी सारी रात बिछुड़कर दोनों अलग अलग रहते हैं, प्रातः काल होते ही जो मिल जाते हैं, ऐसे ही चकवा और चकवी का स्वरूप वहां देखा उन्होंने कि एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, जो बहुत रात्रि के समय पर जिनको बिछड़ने का अभिशाप जिनको बहुत पुराने समय से लगा हुआ था, ऐसे चकवा चकवी की जो उनके पुकारने की जो आवाज थी, उस सूर्य उदय होते ही उनका पुकारना बंद हो गया, अर्थात चकवा और चकवी दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और उसके बाद जब दोनों वो मिले तो उस महान सरोवर अर्थात मान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल एक विशेष प्रकार की घास होती है, उस शैवाल घास के ऊपर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। यानी प्रणय उनकी प्यार क्रीड़ा या प्रेम क्रीड़ा को करते हुए वहां पर मैंने देखा, ऐसा नागार्जुन बताते हैं। बादल को गिरते देखा है और मैंने वहां बादल को गिरते हुए देखा। कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभ के उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरंग तरंग कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन और क्या कहते हैं यहाँ पर कि और उसके अलावा हमने क्या देखा, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य वहां पर। कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, कि उस दुर्गम माने जहां पहुंचा ना जा सके ऐसे और बर्फीली घाटियों के ऊपर 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर अलग नाभि में उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरण तरल कस्तूरी मृग को, कि जिसे मृग मानी हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की खुशबू जब हिरण अपनी घास चरने के नीचे अपना मुंह करता है तो कस्तूरी की खुशबू से आती है। और उस परिमल बोलते हैं विशेष प्रकार की घास जिसमें की कस्तूरी जैसी खुशबू आती है। तो उस घास को जब वो खाता है तो नीचे से उसको कस्तूरी की खुशबू आती है, तो हिरण उस घास को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो उसको खुद के अंदर है, आपके अपनी नाभि के अंदर है, इसलिए वो उसको जहां जाता है वहीं वो खुशबू आती है। तो उस चक्कर में वो हिरण चारों तरफ दौड़ता दौड़ता हुआ वहां पर रहता है। ऐसे उस दौड़ते हुए हिरण को उस बर्फीली घाटियों पर हमने देखा या मैंने देखा। नागार्जुन ये कभी बताना चाहते हैं
कि अलग नाभि के उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, यानी खुद के ही उन्माद पैदा करने वाले उस परिमल वाली विशेष प्रकार घास मारने वाली वो कस्तूरी की खुशबू हो के पीछे धावित होकर, मैंने दौड़ते हुए तरुण कस्तूरी मृग को, वहां पर उस कस्तूरी को धारण करने वाले, नाभि में धारण करने वाले उस मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, खुद पर ही चढ़ते देखा है, खुद के कारण ही वो बार बार दौड़ता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात इस तरह से मैंने वहां पर बादल को घिरते हुए उस बर्फानी चोटियों पर, उस हिमालय मानसरोवर के पास, वहां पर मैंने बादल को आसमान में घिरते हुए देखा है। इसका शेष भाग अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।